सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं लास्ट 15 डेज में कैसे रिवीजन की थी, जिससे मेरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो गया और मैं एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकाल पाई। बेसिकली अभी रीनीट होने वाला है और आप सभी नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मुझे एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम देना है। आप टेंशन ना लें, क्योंकि एम्स और बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। बात करें जीके और रीजनिंग की, तो उसके लिए आपको इनफ टाइम मिल जाएगा जिससे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली नीट के एग्जाम के बाद 1 वीक का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप जीके और रीजनिंग इजीली कवर कर सकते हो। अभी और अभी सिर्फ आप फोकस करो कि आप अपना रिवीजन कैसे करोगे, क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका होगा। और जिनका अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है उनको मैं एडवाइस करूंगी कि आप साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीशन में भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि नीट और एम्स में आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक चैप्टर का अपना वेटेज होता है और आपको सिलेक्शन लेने के लिए सारे चैप्टर्स अच्छे से किए होने चाहिए। बेसिकली अगर आप वो पूरे चैप्टर्स नहीं कर सकते हो तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आप देख लो एंड उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जिससे आप रिवीजन कर सको। तो लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजी रिवीजन। बायोलॉजी में सबसे पहले आप एक काम करो, हर एक दिन आप एक यूनिट को पकड़ लो और उस यूनिट को पूरा खत्म करो अच्छे से। एनसीईआरटी रीडिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपको सिलेक्शन 360 आउट ऑफ 360 दे सकता है। आप अदर सोर्सेज के ऊपर ना जा करके एनसीईआरटी में अभी स्टिक रहिए एंड पर डे आप एक यूनिट चूज करिए और उस यूनिट को आपको कंप्लीट करना है। बायोलॉजी में 11th और 12th मिलाकर के 10 to 12 यूनिट्स है और 12 दिन में इजीली पूरे बायोलॉजी को एक बार अच्छे से कर सकते हो। और जब आप एक बार पूरे यूनिट को कर लोगे, देन अब सेकेंड टाइम जब फिर से रिवीजन करोगे तो जितना टाइम आपको पहले लगा था उतना नहीं लगने वाला है। बायोलॉजी के लिए आप रोज एक यूनिट पकड़ो, उस यूनिट को अच्छे से रिवीजन करो, उसके पीवाईक्यूज कर लो। बेसिकली आप याद रखें, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं रहना है। एक दिन में आपको टेस्ट लगाने हैं, ऊपर से रिवीजन भी करना है। रिवीजन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को इक्वली वेटेज देना है और तीनों का ही रिवीजन अच्छे से करना है। उसके लिए बायोलॉजी में तो आप एक यूनिट पकड़ लो जिसमें आपको रोज करना है। एंड केमिस्ट्री के लिए मैं बताऊंगी, तो जो ऑर्गेनिक है उसके लिए तो आपके पास फॉर्मूला शीट्स होगा। मैंने फॉर्मूला शीट्स के लिए ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, आप उससे कर सकते हो। फॉर्मूला शीट से आप रिवीजन करो और एंड उसका पीवाईक्यूज करो। बेसिकली आपको अभी सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज, रिवीजन और टेस्ट पे जाना है। केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तीनों के लिए आपको अलग स्ट्रेटेजी लगानी है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेसिकली आपको फॉर्मूला रिवीजन पे ही मार्क्स देगा। फॉर्मूला जितना आपको रिवीजन रहेगा, रिवाइज रहेगा और आप फॉर्मूला को जितना जल्दी रिकॉल कर सकते हो एग्जाम में, वही आपको स्कोर बढ़ाएगा। फॉर्मूला रिवीजन करिए और उससे बेस्ड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यूज को तो छोड़ना ही नहीं है, पीवाईक्यूज को बहुत ही अच्छे से करना है। सेकेंड, ऑर्गेनिक का बात करें तो एनसीईआरटी को मत छोड़िए। एनसीईआरटी को आपको कहीं से भी टाइम लगा करके एनसीईआरटी को एक बार रीड करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं मेन टेक्स्ट में और एनसीईआरटी की लाइन, वो हूबहू उठ के आ जाते हैं। आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक के लिए अपने नोट को रिवीजन करें एंड एनसीईआरटी को रिवीजन करें। अगर आप फॉर्मूला शीट्स बनाए हो, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो शॉर्ट नोट्स पे आप स्टिक रहिए, शॉर्ट नोट को रिवीजन करें एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इनऑर्गेनिक के लिए ही आप सेम स्ट्रैटेजी अपनाएं, एनसीईआरटी को पढ़े एंड क्वेश्चन रिवीजन करें। ये जो है आप रोज करें, एक चैप्टर रोज पकड़ ले। बायोलॉजी के लिए तो एक यूनिट आपको करना है एंड केमिस्ट्री के लिए आपको 2 चैप्टर्स रिवीजन करने हैं। एक फिजिकल का रख लो एंड एक ऑर्गेनिक का रख लो। नेक्स्ट डे आप एक फिजिकल का रख लेना, एक इनऑर्गेनिक का रख लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको थोड़ा टाइम लगता है, उसमें आपको याद करना पड़ता है एंड फिजिकल में आप फॉर्मूला बेस्ड कर करके रिवीजन कर सकते हो। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री को रोज रखें एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को स्विच करें। आपका 10 to 12 डेज में पूरा केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। बात करें फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करें एंड उससे बेस्ड पीवाईक्यूज को मत छोड़िए, क्योंकि कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, आप
का जो पेपर रहेगा वो पीवाईक्यू बेस्ड ही रहेगा। 30 to 35 क्वेश्चन इजिली पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट से रहता है, इसीलिए रोज पीवाईक्यूज करना है एंड आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है। फॉर्मूला रिवीजन आप रोज रखें, 1 आवर आपको हमेशा फिजिक्स का फॉर्मूला रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स बना हुआ होगा एंड नोट्स के वो क्वेश्चंस जो आपके पहले अटेम्प्ट में नहीं बने थे उनको एक बार जरूर देखना है। आपने मिस्टेक्स अगर कॉपी बनाई होगी तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको। अब बात करते हैं टेस्ट के लिए। अभी इस पॉइंट में सबसे मेन है टेस्ट। जब तक आप अपना एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करोगे एट अ पर्टिकुलर टाइम, आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हो। उस पर्टिकुलर टाइम में आपको अपना 100% इफिशियंसी देना है, प्रिसाइज रहना है, एक्यूरेट रहना है। उसके लिए टेस्ट आपको रेडी करना है। सो आप आपका भले ही रिवीजन कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, मैं एडवाइस करूंगी कि 2 to 5 के बीच में आपको टेस्ट देना ही है, वो भी फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट आप बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप पार्ट मॉक टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग रिवीजन करो एंड उसको बाद में दो, बट 2 to 5 पे आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। भले ही आप 1 वीक पहले टेस्ट देना छोड़ दो, बट अभी का जो टाइम है दैट इज 10 डेज, इसमें तो आपको रोज टेस्ट देना है। पर डे आप एक टेस्ट दो जिससे आपका परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव होगा एंड 2 to 5 के बीच में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसमें आपका उस टाइम माइंड काम करेगा। सो बेसिकली आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। 10 डेज में बायोलॉजी का हर एक यूनिट एक दिन रिवीजन करना है। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 1 आवर का हमेशा टाइम देना है जिससे आप रिवीजन कर सको, उसके फॉर्मूलेज को देख सको, जिसमें उसके लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस को आपको देखते रहना है। आप एक पर्टिकुलर टाइम रख लो कि इस टाइम में मुझे इनऑर्गेनिक करना है एंड ये चैप्टर्स करना है। इस चैप्टर्स को आज कंप्लीट करके ही सोना है। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको कवर करो एंड जो आप पहले गलती कर चुके हैं उसको एनालाइज करके आप कंप्लीट करो। अब बात करते हैं एम्स बीएससी के लिए। एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम का पैटर्न जो होता है सेम नीट के जैसा होता है। 30 मार्क्स ईच होता है, बट आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है एंड सिलेबस आपका सेम होता है। तो जो आप रिवीजन अभी कर रहे हो वो सेम आपका एग्जाम उस दिन काम आ जाएगा। और बात रहे जीके एंड रीजनिंग का, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, क्योंकि मैंने भी अपना जीके और रीजनिंग उतना नहीं पढ़ा था। एग्जाम के एक दिन पहले मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया था और वैसे भी उसमें उतना मार्क्स मेरा नहीं आया था, बट हाँ सिलेक्शन हो गया था बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मेरा कमांड था। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को अभी इतने अच्छे से रिवीजन करो ताकि आपके एग्जाम के टाइम प्रेशर बिल्डअप ना हो सके। वो जो 90 मार्क्स है वो आप इजीली स्कोर कर सको एंड जो एक दिन बचता है, 2 दिन बचता है, लास्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप जीके रीजनिंग यूट्यूब के बहुत सारे सीरीज आएंगे, उनमें से आप कंप्लीट कर सकते हो। सो बेसिकली अभी आपके पास टाइम है। 20 days इज इनफ फॉर फुल सिलेबस रिविजन एंड यू कैन डू इट, आई नो। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड रिवीजन रोज करते जाओ, टेस्ट रोज लगाओ, टेस्ट को स्किप मत करो बिकॉज टेस्ट ही आपको इम्प्रूव करवाएगा। कभी कभी तो टेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में उठ के आ जाते हैं, सो टेस्ट को प्लीज स्किप मत करना एंड टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो एंड न्यू टॉपिक्स अभी फिलहाल के लिए उतना मत पढ़ो। पढ़ना है तो एक टाइम रख लो कि आज 3 घंटे में इस टॉपिक के ऊपर काम करूंगी, उसके बाद मुझे रिवीजन करना है। मेन आपका रिवीजन है, जितना आपका कंप्लीट हो चुका है आप कोशिश करो कि वो मेरा एग्जाम में सही हो। आज मैंने एक यूनिट पढ़ा तो उस यूनिट से रिलेटेड एग्जाम में मैं एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगी, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा। आपने अगर 80 मार्क्स का पढ़ा है तो 80 मार्क्स मेरे एग्जाम में आएंगे। उस टाइप के माइंडसेट से पढ़ो एंड आपका अच्छे से हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।